दूसरे राज्य में एफआईआर पर भी कोर्ट दे सकते हैं सीमित अग्रिम जमानत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लीगम फीगम स्टडी विद मी में। मैं हूं आपके साथ एडवोकेट पुलकित अग्रवाल। आज हम दैनिक जागरण में 21 नवंबर 2023 को छपी एक न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी हेडलाइन है, जिसका शीर्षक है दूसरे राज्य में एफआईआर पर भी कोर्ट दे सकते हैं सीमित अग्रिम जमानत। तो चलिए पढ़ते हैं पूरी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत के संबंध में अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि दूसरे राज्य में एफआईआर दर्ज होने के बावजूद हाई कोर्ट और सत्र अदालत अंतरिम संरक्षण के तौर पर सीमित अग्रिम जमानत दे सकती है। कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 438 के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए ऐसे मामलों में सीमित अग्रिम जमानत देने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए और कुछ शर्तें भी लगाईं। ये महत्वपूर्ण फैसला जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइया की पीठ ने सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के व्यापक मायने हैं। कई बार किसी मामले में गिरफ्तारी की आशंका के चलते अभियुक्त किसी दूसरे राज्य के हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत लेते हैं, और ऐसा पहले भी कई मामलों में हो चुका है। मौजूदा मामले में कोर्ट ने इसी कानूनी सवाल पर विचार किया था कि एफआईआर किसी दूसरे राज्य में दर्ज होने पर भी क्या कोई हाई कोर्ट या सत्र अदालत गिरफ्तारी से संरक्षण देते हुए अभियुक्त को अग्रिम जमानत दे सकती है। मौजूदा मामला राजस्थान की एक महिला ने दाखिल किया था। मामला दहेज की मांग से संबंधित था, जिसमें बेंगलुरु की एक अदालत ने महिला के पति को अग्रिम जमानत दे दी थी। ज्ञात हो कि सामान्य कानूनी अनुक्रम में जिस राज्य या जिस अदालत के क्षेत्राधिकार में एफआईआर दर्ज होती है, वहीं की संबंधित अदालत में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि नागरिकों के जीवन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सम्मान के अधिकार की रक्षा की संवैधानिक अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट और सत्र अदालत अंतरिम संरक्षण के तौर पर सीआरपीसी की धारा 438 के तहत सीमित अग्रिम जमानत दे सकती है। हालांकि ऐसे मामलों में अग्रिम जमानत देने के हाई कोर्ट और सत्र अदालत के अधिकार को मान्यता देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं। कोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामले में अदालत ट्रांजिट अग्रिम जमानत दे सकती है, लेकिन मामले में पहली सुनवाई की तारीख पर जांच अधिकारी और जांच एजेंसी को नोटिस जारी किया जाएगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि अग्रिम जमानत की मांग करने वाले आवेदक को अदालत को संतुष्ट करना होगा कि वह फिलहाल क्षेत्राधिकार रखने वाली अदालत से संपर्क करने में सक्षम नहीं है और उसे जीवन और स्वतंत्रता के उल्लंघन की आशंका है। हालांकि उचित मामले में अदालत को अग्रिम जमानत देने का विवेकाधिकार होगा। तो दैनिक जागरण की इस खबर में आगे क्या छपा है, चलिए पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अंतरिम अग्रिम जमानत देने के आदेश में कारणों को दर्ज किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी सभी अत्यावश्यक परिस्थितियों को बताना असंभव होगा, लेकिन ऐसी शक्ति का इस्तेमाल केवल असाधारण और बाध्यकारी परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। शीर्ष कोर्ट ने इसके दुरुपयोग की आशंकाओं की ओर इशारा किया और कहा कि यह फोरम शॉपिंग दुरुपयोग का क्रम बन सकता है, क्योंकि अभियुक्त सबसे सुविधाजनक अदालत का चयन करेगा और इससे क्षेत्राधिकार की अवधारणा भी महत्वहीन हो जाएगी, जो सीआरपीसी के तहत महत्वपूर्ण है। इसलिए आरोपित द्वारा दुरुपयोग किए जाने की आशंका को रोकने के लिए जिस अदालत से राहत की मांग की जाती है, उस अदालत और आरोपित के क्षेत्राधिकार के बीच निकटता का पता लगाना आवश्यक है।